कुछ ही वक्त पहले हापो के अपने घर वाले भी पीछे वाले पहाड़ में रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे। इसीलिए उसे यकीन था बुलाओ कुआन नाम का वो झरना जिसकी तलाश सदियों से की जा रही थी यही गुफा छुपाए बैठा है। चारों स्टूडेंट्स ने ये सुना तो उनके चेहरे पर साफ शक दिखा। पर फिर शियाओ पांग की रिकॉर्डिंग का अगला हिस्सा आया और सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में शियाओ पांग कह रहा था, मैं अपने चारों साथियों का 9 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। 3 महीने इंतजार करता रहा पर खाना पीना सब खत्म हो जाने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वो मजबूर होकर रस्सी पकड़कर गुफा में चढ़ने लगा। तभी गुफा के मुहाने पर रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी और रस्सी अचानक टूट गई। वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। अब सबके सामने एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम थे जिन्हें विज्ञान से समझाना नामुमकिन था। उन्हें पता ही नहीं था कि गुफा के अंदर आने के बाद बाहर असल में क्या हो रहा है। लेकिन एक बात साफ ही, यहाँ से जल्द निकलना जरूरी था। टीम में केवल एक ही इंसान था जिसे क्लाइंबिंग आती थी, जैक। तो सारी उम्मीदें उसी पर टिक गईं। जैक ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ाई शुरू की और जब वो बाहर पहुंचा तो नजारा देखकर पत्थर की तरह जम गया। जहाँ अभी कुछ देर पहले हरी भरी वादियां थीं, अब वहाँ वीरानी का रेगिस्तान पसरा था, जैसे सदियां बीत चुकी हों। यहाँ तक कि जमीन की शक्ल सूरत भी बदल चुकी थी। उसने फोन निकाला, SOS भेजने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी दूर भागा नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। और तभी दूर से एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ता नजर आया। आसमान में एक रहस्यमयी त्रिकोण आकार की इमारत हवा में तैर रही थी। खतरा सिर पर था। जैक ने बिना देर किए वापस गुफा में लौट आने का फैसला किया। पर जब उसने सबको अपनी कहानी सुनाई तो बाकी तीनों ने सीधे उसे झूठा मान लिया, क्योंकि जैक ने कहा, मैं ऊपर कम से कम 10 मिनट रहा, लेकिन गुफा में मौजूद साथी बोले, नहीं, तुम तो बस 1 सेकंड के लिए ही बाहर गए थे। जैक ने हार मानते हुए अपना रिकॉर्ड किया, वीडियो सबको दिखा दिया। अब जाकर सबको यकीन हुआ कि वो जो कह रहा है सच है। और यहीं से एक बात तय हो गई, गुफा के अंदर और बाहर समय की रफ्तार अलग अलग चल रही है। इसका मतलब था जो रस्सियां टूटी वो किसी इंसान ने नहीं काटी, बल्कि सालों की रफ्तार से मौसम ने उन्हें सड़ा गलाकर तोड़ दिया। गुफा के दरवाजे पर रोशनी का बार बार चमकना असल में सूरज का लगातार उगना और ढलना था। अब सब उलझन में थे, आखिर आगे क्या करें। तभी टाइलर को एक बात खटकी। उसने कहा, जब शियाओ पांग गिरा था तब उसका वॉकी टॉकी टूटा नहीं था। फिर